नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता से संबंधित आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम ये देखेंगे कि इसकी विज्ञप्ति जो है वो कब तक जारी हो सकती है, इसका सिलेबस और पैटर्न क्या रह सकता है और पदों की संख्या 500 से प्लस माइनस कितनी हो सकती है। और फाइनली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी तैयारी अगर हमें आज से शुरू करनी हो तो कितने समय में तैयारी पूरी हो जाएगी, कितना समय हमें मिलेगा कि हम इस पेपर को पूरा कवर कर सकें। क्योंकि एलटी के बाद यही सबसे बड़ा एक पेपर होने वाला है जो बीएड वाले बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, देखते हैं कि इसकी जो विज्ञप्ति है वो कब तक जारी की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले ही आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो आपकी एपीएस की वैकेंसी है, ठीक है, उसमें आपकी 100 के आसपास सीटें रह सकती हैं। तो उसमें आपकी उतनी ही सीटें देखने को मिली हैं और हमने कहा था कि इसकी वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी और वो देखने को भी मिली। इसके बाद हमने कहा था कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भी वैकेंसी आएगी जो कि आ चुकी है और उसमें पोस्टों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। जो हमने बताई थी, एस्टिमेट किया था वो 200 प्लस थी, उससे ज़्यादा सीटें दी गई हैं उसमें। तो हो सकता है लेक्चरर के अंदर भी सेम चीज़ें रहें, 500 से ऊपर सीटें हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना कंफर्म है कि 500 सीटें तो आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करें कि इसकी विज्ञप्ति आप लोग को कब तक देखने को मिलेगी। तो इसकी विज्ञप्ति की अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त के महीने में, क्योंकि अभी जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स है बच्चों के जो उत्तराखंड में चल रहे हैं बीएड के, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट भी वेट कर रही है कि उसके बाद ही इस विज्ञप्ति को निकाला जाए, ताकि वो जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कि आते हैं आपको 15 अगस्त के आसपास में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, या फिर उससे पहले भी आ सकता है, पर जहाँ तक मेरा आइडिया है ये 15 अगस्त के आसपास आपको इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें इसके पैटर्न और सिलेबस की, तो क्या रह सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है कि इसमें एक स्क्रीनिंग का पेपर होगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार स्क्रीनिंग का पेपर नहीं होगा, बट ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि स्क्रीनिंग का पेपर ना हो। उसके पीछे रीज़न यह है कि बीएड करने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। स्क्रीनिंग का पेपर सिर्फ तभी हटाया जाता है जब बच्चों की संख्या कम होती है, तब डायरेक्टली आपका पेपर करा लिया जाता है। लेकिन स्क्रीनिंग का पेपर इसीलिए रखा जाता है जब बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और उसमें से आपको कुछ बच्चों को हटाना होता है। ठीक है, और फिर जो मेन जो बच्चे बचते हैं उन्हीं की मतलब एग्ज़ाम्स कराने होते हैं। ठीक है, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली स्क्रीनिंग का पेपर तो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद आपका क्या आते हैं, दूसरा पेपर जो होगा वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, यानी कि जो भी आपका पेपर मास्टर्स में रहा होगा। तो अब इसकी अगर हम बात कर लें क्वालिफ़िकेशन की, कि एलिजिबिलिटी सबसे पहले क्या चाहिए होगा इसके लिए हमें, तो काफ़ी सारे बच्चों का प्रश्न आता है कि सर क्या इसके लिए सीटेट की आवश्यकता है। तो पहली बात तो यह है कि इसमें आपका सीटेट या फिर आपका यूटेट यानी कि यूटीईटी या फिर सीटीईटी, या अगर ये दोनों नहीं भी है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वालिफ़िकेशन में नहीं मांगते हैं कि आपका सीटीईटी या फिर यूटीईटी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में सीटीईटी और इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका सिर्फ मास्टर्स और बीएड भी है उस सब्जेक्ट में तो आप लोग इसे फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए और बीएड भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, तो अब अगर हम बात करें तो ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद आपके दो पेपर्स होने वाले हैं। पहला जो पेपर होगा आपका स्क्रीनिंग का, वो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर। इट वाज लाइक कि आपका एक प्री का एग्ज़ाम है जिसके मार्क्स मतलब आगे नहीं जुड़ने हैं, मतलब फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपके सेकंड पेपर यानी कि जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, सब्जेक्ट वाला पेपर, उसी से ही बनेगी मेरिट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो आपका स्क्रीनिंग का पेपर होगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार स्क्रीनिंग का पेपर। देखो, तो स्क्रीनिंग का पेपर जो होगा आपका वो कुछ इस तरह से आएगा कि शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन करके, जिसमें 150 प्रश्नों की संख्या होगी और 150 ही मार्क्स होंगे और 2 घंटे को होगा। ठीक है, और इसमें देखिए क्या आता है, प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। मेन चीज़ क्या है कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी ये लोग रख सकते हैं, लाइक 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी।
पर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि अगर 40% भी बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं तो उससे नीचे के बच्चों को नहीं लिया जाएगा, चाहे वो कट ऑफ इससे नीचे ही क्यों ना जा रही हो, चाहे वो कट ऑफ 41 ही क्यों ना जाए, लेकिन 40 से नीचे वालों को फिर नहीं लिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 40% के आसपास होगा या फिर 35% के आसपास, ये अभी डिसाइड करेगी गवर्नमेंट जब विज्ञप्ति आएगी। फिलहाल के लिए आप ये समझ के चलिए कि स्क्रीनिंग के पेपर में आपको 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, फिर इसके हिसाब से आपकी मेरिट तय होगी और इस पेपर में आपको मेरिट में आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको सेकंड पेपर देने को मिलेगा और फिर उसके बाद आपकी वहाँ से मेरिट बननी है लेक्चरर के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी कि क्या आते हैं स्क्रीनिंग पेपर में और सेकंड पेपर में क्या होगा। तो सेकंड पेपर में मैं आपको एक बार बता दूं कि उसमें होंगे आपके 200 क्वेश्चंस, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। आप सभी लोग अपने उसका सिलेबस क्या आता है डाउनलोड कर लेंगे, जो भी पहले का सिलेबस रहा है उसी के हिसाब से ही, मतलब आप समझ लेंगे कि उसमें कुछ हेर फेर होगा, या फिर आप वेट कर सकते हैं कि 1 महीने में अभी तक आने ही वाली है वैकेंसी, तो उसके बाद भी आप लोग उसका सिलेबस दे सकते हैं। लेकिन जो आपका स्क्रीनिंग का पेपर का सिलेबस होगा वो लगभग यही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो ये समझना है। अब हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहा है इससे पहले। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है देखो कि इसमें आपका जो पहला जो खंड है वो शिक्षण अभिरुचि का है, जो कि हम बीएड के अंदर पढ़ते रहते हैं। तो जिन बच्चों का इस वक्त फाइनल ईयर है तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि अगर उन्होंने बीएड लास्ट टाइम सही से किया हुआ है तो वो काफ़ी हद तक इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और जिन बच्चों का थोड़ा डिले हो गया वो एलटी की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी उन्होंने इन सभी चीज़ों को पढ़ा ही होगा, क्योंकि उसमें भी ऑलमोस्ट बीएड का सारा सिलेबस दिया हुआ था। तो देख लो शिक्षण अभिरुचि से कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें 40 नंबर प्रश्नों की संख्या 40 होगी और पूर्णांक भी आपका 40, यानी कि 40 मार्क्स का वेटेज तो सिर्फ इसी का है 150 में से। तो यहाँ पे आपके भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित होगा आपका राधा कृष्ण आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय यानी यूजीसी, और आपका क्या था राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद एनसीईआरटी से, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, और सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और ई गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी बीएड के अंदर और ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और इससे रिलेटेड हम क्या कहते हैं क्लासेस भी लेके आने वाले हैं, जहाँ पे हम क्या कहते हैं स्क्रीनिंग के पेपर को पूरा कवर कराएंगे। ठीक है, 2 महीने के अंदर हम इसे सोचेंगे कि कवर कर लें पूरी तरह से, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो इसका एग्ज़ाम के अगर अगले महीने नोटिफिकेशन आता है तो जो पेपर होने के चांसेस होंगे उसके विदिन 2 मंथ्स में पेपर करा दिए जाएंगे। तो आपके पास 2 and 5 मंथ्स हैं, अगर आप अभी भी आप कहते हैं इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं। तो आगे देखते हैं। तो कम्युनिकेशन से है, तो कम्युनिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा मूल्य आधारित शिक्षा से है आपका कि मूल्य के प्रकार क्या होते हैं, व्यक्तिक एवं सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, मूल्य के ह्रास के कारण, और शिक्षा द्वारा मूल्य का उन्नयन। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी शिक्षण अभिरुचि में। और यहाँ पे देखो कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, ये सारी चीज़ें ये हमने पहले पढ़ी होती हैं। विद्यालय में अनुपस्थिति एवं विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान, शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर पर आधारित ज्ञान की इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग, शैक्षिक तकनीकी प्रकृति प्रकार आवश्यकता एवं उपयोग, शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, और शैक्षणिक मूल्यांकन आवश्यकता प्रकार एवं विधियाँ। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। अब अगर हम खंड 2 की बात करें जो कि सामान्य अध्ययन है, इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि बीएड के समय या तो कुछ बच्चे टीचिंग करने लग जाते हैं या फिर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा वो क्या कहते हैं जीएस के टच से बाहर होते हैं। और प्रॉपर जीएस पढ़ना और उसमें से क्या पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पेपर जो बनेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप बनने वाला है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरह से पढ़ना होता है, किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना होता है, वो एक अलग टेक्निक होती है। उसके लिए आपको बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और कई सारे पेपर्स को लगाने की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें मतलब एक तरीका होता है करने का पेपर का, वो सारी चीज़ें पेपर करने के बाद ही समझ में आती हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे PYQs भी कराएंगे, देखेंगे उसमें कि PYQs में कैसे पिछले साल अभी तक जो पेपर्स हुए हैं स्क्रीनिंग के उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह से उन्हें किया गया है। तो सारी की सारी चीज़ें हम कराने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वो चीज़ें समझनी है और अगर मेरे चैनल से करनी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। देख लेते हैं हम इसमें सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहने वाला है।
तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स कहा गया है कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछी जाएंगी। ठीक है, स्पोर्ट्स और क्या आते हैं जो आपका मनोरंजन है, उसे दोनों से ही आने वाले हैं क्वेश्चन, और दोनों नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों से ही पूछा जाएगा। आगे बात करें तो भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सीधे बोल दिया गया है कि पूरा हिस्ट्री पूछनी है उन्हें, और उसमें आपको फोकस मेन रखना है कि कल्चर, राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और बात करें हम भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए, और प्राकृतिक संसाधन में प्रकार, नियोजन, संरक्षण, समृद्धि इत्यादि, और भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, ठीक है, उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इत्यादि, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी इसके अंदर। अब बात करें हम कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक उनको पढ़ना है हमें, नियम, अधिनियम एवं क्रियान्वयन आदि, उनके जो रूल्स एंड लॉज एंड रूल्स हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमें कवर करनी है। साथ ही हमें देखना है कि जो आपका सामान्य विज्ञान है वो जो डेली लाइफ में यूज़ होती है जो साइंस, उसे पढ़ना है, ना कि आपकी जो बुक के अंदर है बहुत सारी साइंस, उसे नहीं पढ़ना है। जो कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती है साइंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और आपके मतलब अगर आपने कितनी भी साइंस पढ़ी होगी तो, लेकिन डेली लाइफ की जो यूज़ वाली साइंस होती है वो थोड़ी सी हटके होती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि पर्यावरण विकास से रिलेटेड आएगा आपका कि विकास से जुड़ी हुई समस्याएं क्या है, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, और इन समस्याओं से बचने के उपाय और इत्यादि चीज़ें पूछी जाएंगी। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास की दिशा इत्यादि, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर उसके बाद इसमें उत्तराखंड भी पूछी जानी है। ठीक है, वो भी 30 नंबर की होगी, 30 क्वेश्चन होने वाले हैं उसमें भी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड का जो भूगोल है, इतिहास है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। ठीक है, और जो उसका क्या आते हैं प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन है, वो सारी चीज़ें, उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो, उसका जो कल्चर है, और उसके जो आंदोलन हो रखे हैं आपके उत्तराखंड बनाने के लिए, और जो उसकी इकोनॉमी या आर्थिक विकास है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें, और आपका क्या था विकास परक योजनाएं जो कि चलाई जाती हैं, इसमें काफ़ी सारी योजनाएं, स्कीम्स पूछी जानी है, और उसके करंट अफेयर और साथ में स्पोर्ट्स, यानी लगभग सारी चीज़ें ही इन्होंने कहा है कि उसमें आपको थोड़ी थोड़ी कवर करनी है, पर किस लेवल तक करनी है ये हम आपको बताएंगे जब हम इसमें कराएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब तक पेपर नहीं देखोगे तब तक तो आपको लगेगा कि सब कुछ सिलेबस में तो सभी कुछ मेंशन कर दिया है, तो हम कवर कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे और कितना पढ़ा जाए, तो इस बात का कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, 2.5 मंथ है सिर्फ हमारे पास, तो उसमें ही हमें सब चीज़ कवर करनी है। और सामान्य बुद्धि परीक्षण के हमारे पास 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें आपके वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी क्या आते हैं रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारे आपको जो कि थोड़ा मैथ से रिलेटेड भी होगी, मतलब कि आपकी इसमें प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें भी सारी की सारी इसके अंदर ऐड ऑन है। ठीक है, जैसे रेलगाड़ियाँ, नाव, धाराएं, कैलेंडर, घड़ियाँ, तार्किक चित्र, ये सारी के सारे मैथ में भी पूछे जाते हैं और रीजनिंग में पूछे जाते हैं, तो आपको ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और जो हमारा अगला होगा खंड वो होगा हिंदी का। हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपके क्या आते हैं जो सेक्शन है उसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, उसके बाद आपका उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, और आपका वाक्य, साथ में आपका समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये तो था स्क्रीनिंग पेपर का जो इससे पहले सिलेबस रहा है। ठीक है, अभी जो सिलेबस आएगा उसमें कितना बदलाव होगा ये अभी मतलब क्लियर नहीं है, बट इतना क्लियर है कि ये सिलेबस ज़्यादा बदलेगा नहीं, क्योंकि जो अभी एलटी का एग्ज़ाम्स के लिए आपका 50 नंबर के जीएस आई है, उस जीएस में लगभग उन्होंने सारी चीज़ें ही कवर करने के लिए बच्चों को बोल दिया है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ में ही उन्होंने जो सिलेबस दिया है 50 नंबर का सब्जेक्ट वाला, उसमें भी उन्होंने लगभग सारी चीज़ें ही मेंशन कर दी हैं कि बच्चों को सब कुछ ही करना, काफ़ी बड़ा सिलेबस दिया हुआ है। तो होपफुली लेक्चरर में भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं ये लोग, तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, तैयारी अभी से ही करनी होगी क्योंकि समय कम होता है इन सभी चीज़ों को तैयार करने के लिए।
तो ये आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी थी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।